दोनों पिछले 3 सालों से बेंगलुरु के फ्लैट में रह रहे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ इक्वली काम को बांटते और बड़े अच्छे से रहते। सब कुछ अच्छा जा रहा था। कॉफी तो तैयार हो गई, साथ में आलू के पराठे बना लेता हूँ। रोज रोज ब्रेड खाना भी सही नहीं है। कॉफी को बीट करने के बाद अनुज आलू को 3 सीटियां लगाता है। उसके बाद आटा गूंथकर गोल गोल 4 पराठे बना लेता है। पराठे, अचार और कॉफी को ट्रे में सजाकर वो कमरे में जाता है और प्रिया को नींद से जगाता है। ओह शिट, 8 बज गए। अरे यार, अलार्म सेट तो किया था, बजा क्यों नहीं? फोन खराब हो गया क्या मेरा? अरे हो गया मैडम, इतना हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। नाश्ता मैंने बना लिया है और देरी हो रही है तो नहाने की क्या जरूरत है। मेरी तरह डीओड्रेंट मारो और आराम से काम पर निकलो। वैसे भी बैंगलोर में पानी की बड़ी दिक्कत है। सेव वाटर। आओ बेबी, तुमने ब्रेकफास्ट भी बना लिया? पराठे? ओहो, वेरी नाइस। दोनों पति पत्नी साथ में बिस्तर पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फटाफट अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुज प्रिया को उसके ऑफिस ड्रॉप करता हुआ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम के 6 बजे प्रिया अपने ऑफिस से निकलती है और टैक्सी लेकर अनुज के ऑफिस तक जाती है। 6:30 बजने को आ गया, अनुज अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? कॉल लगाती हूँ। प्रिया अनुज को कॉल ट्राई करती है पर उसका नंबर बिजी आता है और 2 मिनट बाद ही फोन पर बात करता हुआ अनुज सीढ़ियों से नीचे आता है। अनुज, इधर, दिस साइड। अरे हाँ माँ, सब बढ़िया है यहाँ। अरे तो वीडियो कॉल करके दिखाना चेहरा कैसा लग रहा है तेरा। आज मीटिंग में तो सुंदर कपड़े पहन कर गया होगा तू। एक ही तो ब्लेजर है, हर मीटिंग में उसे ही पहनता हूँ। फिर भी वीडियो कॉल करके देख लेती हूँ मम्मी। अपनी माँ से बात करता हुआ अनुज टैक्सी में प्रिया के बगल में जाकर बैठ जाता है। रेखा उधर से वीडियो कॉल करती है और अपने बेटे को देखती है। कैमरा मेरी तरफ मत करना अनुज, उधर रखो कैमरा। पिछली बार मम्मी के साथ बगल वाली आंटी थी, मुझे देखकर कितना कुछ बोल रही थी। वो बालों को बांध कर क्यों नहीं रखती हो, दिस दैट। अरे अभी मम्मी अकेली है, कोई नहीं है मम्मी के साथ। प्रिया अपनी सास को अपना चेहरा दिखाकर उन्हें प्रणाम कह देती है और फिर फोन करके उनसे बात करती है, ना कि वीडियो कॉल पर। भैया, एनवी रिजॉर्ट ले चलो। ओह, तो क्या हम बाहर खाने वाले हैं? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अच्छे से तैयार होकर आता ना। फोटोज कैसे लोगे अब? जब तक फोटो पोस्ट ना हो तुम्हारा बाहर निकलना सफल कहाँ होता है। हम दोनों के कपड़े मैंने बैग में ले लिए थे, डोंट वरी, वॉशरूम में चेंज कर लेना। रिसोर्ट में जाने के बाद अनुज और प्रिया अपने कपड़े बदल लेते हैं। म्यूजिशियन गाना गा रहा था और कपल्स डांस कर रहे थे। प्रिया भी अनुज को डांस फ्लोर पर ले जाती है और दोनों मिलकर कपल डांस करते हैं, डिनर करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मैं क्या सोच रहा था प्रिया, 3 साल हो गया मैं बेंगलुरु आए, एक बार भी माँ पापा यहाँ तुमसे मिल नहीं पाए। मैं सोच रहा हूँ उन्हें लेने चला जाऊं। इसी बहाने दोनों का फ्लाइट में बैठने का सपना भी पूरा हो जाएगा। जब भी आए बेचारे ट्रेन से ही आए, एक बार फ्लाइट से भी तो आए। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती अनुज, पर तुम नहीं चाहते कि माँ पापा आए? ऐसी बात नहीं अनुज, मतलब मैं जॉब करती हूँ, ये बात तो मैंने आज तक मम्मी जी को बताई नहीं है। जब वो यहाँ आएंगे और देखेंगे कि मैं ऑफिस जाती हूँ और वैसे ही कपड़े पहनती हूँ जैसे तुम पहनते हो, तो हो सकता है उन्हें ठीक ना लगे और फिर वो मुझे काम छोड़ने को कहेंगी। मेरे कपड़ों पर सवाल होंगे। सोसाइटी में जिस तरह शाम को वॉक करने जाती हूँ, जो पहन कर जाती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, हर चीज पर सवाल होंगे और 2 दिन में ही रिश्ता खराब होता दिखेगा। तुम आराम से मम्मी पापा को यहाँ बुला लो। मैं रेणुका के घर 1 हफ्ते के लिए रुक जाती हूँ। 1 हफ्ते क्या, 1 महीने, 2 महीने, जितने भी दिन वो यहाँ आना चाहे। उनकी बेटी का घर है, उनसे कह देना मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई हूँ। हर बार यही बात तो होती है प्रिया। तुम्हें क्या लगता है मम्मी नहीं समझेगी? ऐसे तो उन्हें लगेगा कि वो आ रही है, इस कारण काम से बचने के लिए तुम घर से चली जाती हो। इससे तो रिश्ते और खराब होंगे ना। उन्हें सिर्फ बेंगलुरु नहीं घूमना, तुमसे भी तो मिलना है। शादी से पहले मम्मी जी ने कहा था कि उनके हिसाब से शादी होगी, तो तुम्हारे मायके के तौर तरीकों से शादी हुई। इतनी शॉर्ट नोटिस में मैंने पापा मम्मी को इन्फॉर्म किया कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ फेरों पर आ सके। आगे जाकर फैमिली बढ़ेगी, तो मैं चाहता हूँ कोई नया सदस्य आए, उसके पहले घर के सास बहू के बीच का तो रिलेशन ठीक रहे। देखो, मैं पापा मम्मी को लेकर आ रहा हूँ और तुम कहीं नहीं जाओगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। और फ्लाइट लेकर अपने गांव के नियरेस्ट एयरपोर्ट पर अनुज पहुंच जाता है। प्रिया बड़ी टेंशन में थी। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ मम्मी, मेरी सासू माँ आने वाली है, तो उनके सामने तो साड़ी पहनकर रहना होगा ना मुझे, पर मुझे साड़ी तो पहननी आती नहीं।
चलो उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फ्रेंड है ना जो नीचे फ्लैट में रहती है, उसने पार्लर का कोर्स कर रखा है, वो मुझे साड़ी पहना देगी, पर बाकी चीजें कैसे करूं मैं? एक बात तू ध्यान रखना, समधी समधन जी के सामने अनुज का नाम मत लेना। ओ जी, सुनो जी, या इशारे में अनुज को बुलाना। गांव में ऐसे ही चलता है, वो लोग समझते हैं कि पति का नाम लिया जाए तो पति की उम्र घट जाती है। व्हाट? हाँ बेटा, ऐसे ही है। तुम्हारे 9 बजे के ऑफिस के पीछे तुम 7:30 बजे उठती हो ना, अब वो नहीं चलेगा। अब कुछ दिनों के लिए ऑफिस तो भूल ही जा, कोई काम ना भी हो तब भी सूर्य उदय के पहले तुम्हें उठना होगा। वैसे तुम्हारी सास के पास तो मोबाइल फोन है, तो टूथपेस्ट से ब्रश करना चलेगा, नहीं तो गांव के लोग तो दातुन करते हैं निम से। अरे यार मम्मी, मैंने अपना मन हल्का करने के लिए तुम्हें फोन किया और तुम मुझे डराए जा रही हो, पर सच में इतना कुछ करना पड़ा तो फिर कैसे चलेगा? एक हफ्ते में तो मैं आधी हो जाऊंगी। हाँ तो जिम जाते हो ना तुम लोग, जुम्बा क्लासेस करते हो ना पतले होने के लिए, तो कर लो अब अपनी सास की सेवा। अरे वो तो बात की बात है, पर पहले तो बॉस से बात करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि 1 वीक की छुट्टी मुझे मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो हम केरला घूम कर आए। प्रिया बड़ी टेंशन में थी और वो सबसे पहले एचआर को कॉल करती है। हर महीने 4 छुट्टी तो तुम्हारी लेनी फिक्स हो गई है प्रिया, ये फैशनलिज्म नहीं है। या तो इंसान लाइफ एंजॉय कर सकता है या काम कर सकता है। अब इसके बाद तुम पूरा 1 वीक की छुट्टी मांग रही हो, बिल्कुल भी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना वैशाली, मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी तरह कुमारी नहीं हूँ। मुझे अपने सास ससुर को भी देखना होता है, वो दोनों 90+ है। अभी शादी का सीजन है, इस मंथ के लिए तो कई एम्प्लॉयज ने 2-3 महीने पहले ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था। ऑफिस में लोग वैसे ही कम रहेंगे, ऊपर से एक और एम्प्लॉय को छुट्टी देना इस मोमेंट पर अफोर्ड नहीं कर सकते। पर तुम्हारे इन-लॉज की बात है तो मैक्स 2 दिनों की लीव की बात कर पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। यहाँ प्रिया छुट्टियां लेकर, साड़ी खरीद कर और अपने घर को थोड़ा बहुत गांव का लुक देकर तैयार थी, तो वहां मोहन और रेखा फ्लाइट में चढ़ने वाले थे। यहाँ खिड़की खोलने की बात मत करना मम्मी, प्लेन में खिड़कियां नहीं खुलती। हाँ हाँ, सब पता है मुझे, तुझे प्लेन में चढ़ने लायक मैंने ही बनाया है, भूल मत। जब मेरे पेट के अंदर 9 महीना बिना खिड़की के तुझे दिक्कत नहीं हुई, तो इस प्लेन में मुझे कैसे हो जाएगी? और मुझे कोई डर वर नहीं लगता। तेरी माँ शेरनी है बेटा, शेरनी। बहुत अमीर घर की थी तेरी माँ, बस यही गलती हो गई कि जरा हम पर दिल आ गया और अपनी सारी संपदा छोड़कर उन्होंने मुझ फकीर से शादी कर ली और खेती बाड़ी में जिंदगी निकाल दी। अरे छोड़ भी तो, हमारा जो होना था हो गया, अब बच्चों की बारी है। मैं तो कब से बहू से मिलने की सोच रही हूँ, कितने दिन हो गए बहू को सामने से मिले हुए। अपने घर के हॉल में प्रिया यहाँ से वहां चक्कर लगा रही थी, तभी डोरबेल बजती है। अपने सर पर पल्लू लिए प्रिया भागती हुई दरवाजा खोलती है। माँ जी, बाबूजी, पैर लागू। क्या बात है बहू, कोई आने वाला है क्या? नहीं तो माँ जी, क्यों, क्या हुआ? आपने कुछ कहा है क्या माँ जी से? आपने इतनी इज्जत कर रही हो मेरी, वाह भाई वाह। वैसे मैंने कुछ नहीं कहा मम्मी से। अरे जब कोई आने वाला नहीं है तो किसके लिए इतना बड़ा घूंघट करके खड़ी है? हा? आगे जाकर कहीं गिर विर गई तो घुटने में चोट लग जाएगी। बिल्कुल, यही तो लिखा था उस मैगजीन में कि सास कहेगी कि घूंघट मत लो, और जैसे ही तुम घूंघट हटाओगी ससुर जी खांसना शुरू कर देंगे और हो जाएगा बवाल। मैं भी लेडीज हूँ माँ जी, और आप भी लेडीज हैं, पर पापा जी तो जेंट्स है ना, उनके सामने तो घूंघट रखना पड़ेगा ना। अरे बेटा, उस जमाने में जब मेरी माँ ने तेरी सास को कभी घूंघट रखने को नहीं कहा, तो इस जमाने की होकर तुझे क्यों घूंघट करना है? बड़ों की इज्जत मन में होती है बेटा। अब आप बैठिए मम्मी जी, पापा जी, मैं सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सफर से आए हैं ना आप, सब थक गए होंगे। मोहन और रेखा घर को देखते हैं। घर में बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स लगे हुए थे, हर तरफ ग्रीन कलर पर ही फोकस किया गया था। ये तो बहू ने फ्लैट को छोटा गांव बनाकर रखा है, लग ही नहीं रहा कि गांव से बाहर आया हूं मैं। इस बार वाकई काफी कोशिश की है प्रिया ने चीजों को ठीक करने की। प्रिया फौरन रसोई से समोसे, बालूशाही और चाय लेकर आती है। आपको समोसे बड़े पसंद है ना माँ जी, और पापा जी को बालूशाही, और चाय के बिना तो हमारे घर में बात नहीं होती, इसलिए मैंने तैयार कर लिया। अगर कुछ 19-20 हो जाए तो जरा माफ कीजिएगा। इस बात पर न मोहन कुछ कहता है न रेखा। दोनों नाश्ता करते हैं और बिना मुस्कुराए सीधा अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं।
कुछ देर बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजती है और पास के फ्लैट से प्रिया की सहेलियां आती है। नीचे ना धोती कुर्ते में और एक कॉटन की साड़ी में कोई कपल आया है। सब यही सोच रहे हैं कि वो लोग किसके घर में आए हैं। तो इस पल्लवी ने कहा तेरे इन लॉज होंगे, पर मैंने कह दिया तेरे इन लॉज गाँव के थोड़ी ना हो सकते हैं। आफ्टर ऑल इंजीनियर है तू और तेरे हस्बैंड भी। सिर्फ इंजीनियर नहीं, IIT पास आउट है। और इसका कारण पता है क्या है? उनके स्ट्रॉन्ग जीन्स जो उन्हें उनके पेरेंट्स से मिले हैं। मेरा मतलब है अनुज के पेरेंट्स गांव के हैं, बहुत सीधे सरल और बहुत तेज। हर बुरी से बुरी परिस्थितियों में रहना जानते हैं वो लोग, और उसी का आउटकम मेरे पति की नॉलेज और सर्वाइकल स्किल्स है। अब देखो, यहाँ गर्मी से बचने के लिए हमने AC लगा रखा है, पर कपड़े कौन से पहने? पॉलिएस्टर, जिससे शरीर को नुकसान होता है। गांव के लोग स्मार्ट है तभी तो कॉटन को प्रेफर करते हैं। प्रिया की बातें सुनकर दरवाजे पर खड़ी उसकी फ्रेंड्स वापस चली जाती हैं। अपने कमरे से बाहर निकल रहे मोहन और रेखा ये सारी बातें सुन लेते हैं। फ्लैट बड़े छोटे होते हैं बेटा, पर घर ना बड़ा होना चाहिए। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ, आप भी चलेंगे क्या अनुज की माँ? मैं अपनी बहू को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। एक काम कर बहू, तू भी चल। पर इस साड़ी में तू कैसे ही वॉक कर पाएगी? एक काम कर, अंदर जाकर पैंट शर्ट पहन ले। क्या टी-शर्ट पैंट, मतलब टी-शर्ट ट्राउजर, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? एक तो तू ना ये कांप कर बोलना बंद कर। मैं कोई चुड़ैल थोड़ी ना हूं जो तुझे खा जाऊंगी। साड़ी पहनकर तू अच्छे से वॉक कर पाएगी? नहीं ना। शहर में पली बड़ी है, तुझे शर्ट पैंट पहनने की आदत होगी। जा जाकर पहन ले। प्रिया मुस्कुराती हुई कमरे में जाती है और टी-शर्ट और ट्राउजर पहन लेती है। अनुज, मम्मी ने मुझे कहा कि साड़ी खोलकर टी-शर्ट और ट्रैक पैंट पहन लो। आई कांट बिलीव दिस। मैंने तो पहले ही कहा था, ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला। मैं भी तुम लोगों के साथ वॉक पर चलता हूँ, फिर सोसाइटी के बाहर आइसक्रीम और पानी पूरी भी खाएंगे। अपने पेरेंट्स और बीवी के साथ अनुज भी वॉक के लिए निकल जाता है। आसपास सोसाइटी की लड़कियां हॉट पैंट में थी, कोई जिम वेयर में योगा कर रही थी, कोई अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर वॉक कर रही थी। और इस नजारे को देखकर प्रिया का गला सूख रहा था कि उसकी सास न जाने क्या बोल दे। मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, सोसाइटी में वॉक करने से अच्छा है कि हम छत पर वॉक करते हैं। छत पर कोई रहता भी नहीं है। जहाँ कोई रहता नहीं है वहां जाकर दीवारों से बात करेंगे क्या बेटा? और इन लड़कियों को देख, कितना कसरती बदन है। इनकी तरह तू भी जिम क्यों नहीं करती? पहले ना मैं भी अपनी साड़ी को बांध कर ऐसे चक्कर लगाती थी। प्रिया शॉक थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव से आए हुए उसके सास ससुर इतने खुले सोच के हो सकते हैं। आज का दिन इसी तरह गुजर जाता है। अगली सुबह रेखा और मोहन 4:30 बजे उठकर सोसाइटी में एक्सरसाइज करने चले जाते हैं और वहां उन्हें आसपास के बहुत सारे यंगस्टर ज्वाइन कर लेते हैं। आपका ये ड्रेस स्टाइल बड़ा अच्छा लगा मुझे आंटी जी, और आप बिना चप्पलों के गार्डन में वॉक कर रही हैं। एक्चुअली डॉक्टर सी कहते हैं कि हरी घास पर खाली पेट वॉक करना बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल होता है बेटा। तुम सब भी जूते खोलो, मैं बताती हूँ एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। यहाँ मोहन लड़कों को दौड़ भाग सिखा रहा था, तो यहाँ रेखा लड़कियों के साथ बैठी हुई थी। एक बात कहती हूँ बेटा, जीवन में प्यार एक ही बार मिलता है, पर जब आपको लगे कि आपको वो प्यार मिल गया है तो कभी उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और कभी डरना भी नहीं चाहिए। जिस तरह वो पीली गंजी वाला लड़का तुझे देख रहा है, सब समझ में आ रहा है मुझे। ओह, आई कैन नॉट बिलीव दिस आंटी जी, आप इतने चिल्ड आउट है, मतलब सच में। ये तो बस सोच है लोगों की बेटा, कि गांव से जो आएगा उसकी सोच बड़ी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे गांव के लोग और भी बड़ी सोच के होते हैं। हमारे देश के इतने बड़े बड़े लोग गांव से तो आए। रेखा और मोहन नीचे मस्ती से एंजॉय कर रहे थे, तभी अनुज के फोन का अलार्म बजता है। उसकी नींद खुलती है और हड़बड़ाकर प्रिया भी उठ जाती है। अनुज, पापा जी मम्मी जी कहीं नहीं दिख रहे। ओ माय गॉड, वो वापस तो नहीं चले गए? ऐसा कैसे हो गया? चलो बाहर देखते हैं। अनुज और प्रिया भागते हुए नीचे आते हैं और देखते हैं कि रेखा और मोहन सोसाइटी में आसपास के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। प्रिया वहां जाती है और अपनी सास के गले लग जाती है। मैं बहुत डर गई थी मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। अरे मेरी बच्ची, मुझे लगा मैं तेरी नींद खराब ना कर दूं, इसलिए चुपचाप हम दोनों दरवाजा बंद करके आ गए। और तुझे डरने की क्या जरूरत थी? जा जाकर आराम कर। कल हमारे पीछे कितना भाग दौड़ किया है तूने। सुनिए जी, आप थोड़ा बाहर जाकर सब्जी ले आइए, मैं सभी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। आप क्यों काम करेंगी मम्मी जी, मैं हूं ना। मेरे पीछे तो काम करती है ना,
अब जरा मुझे काम करने दे। रेखा ऊपर जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाती है, और आलू की सब्जी, करेले की सब्जी, रोटी, दाल, चावल, आज नाश्ते में सब कुछ था। नाश्ते में दाल चावल भी बना लिया आपने मम्मी जी? अरे हर वक्त औरत रसोई में जाकर तपती थोड़ी ना रहेगी। तेरी सास की आदत है, सुबह उठते ही एक बार में दोपहर तक का खाना बना देती है। एक बात बता बेटा, खाने को लेकर अनुज तुझे परेशान तो नहीं करता ना? ये क्या बोल रही हो मम्मी? मैंने कभी घर पर तुम्हें परेशान किया है जो प्रिया को परेशान करूंगा? तो फिर तो कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती बेटा? दिन भर घर पर बैठकर चार दीवारी के अंदर दिमाग पक जाएगा। मुझसे तो ये घुटन बर्दाश्त नहीं हो रही। आज सुबह मैं बाहर नहीं निकलती तो मैं चक्कर खाकर गिर जाती। तू तो पढ़ी लिखी है, घर पर नौकर लगा दे और जॉब शुरू कर दे। अब जब रेखा का ये साइड प्रिया देख चुकी थी, फिर क्या छुपाना, क्या घूंघट, वो सारी बात अपनी सास को बता देती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे लगा अगर आपको जॉब के बारे में पता चल जाएगा तो आप कहेंगी तुम जॉब करती हो इसलिए तुम बच्चा नहीं करना चाहती, तुम बच्चा करो बच्चा करो। नॉर्मली सब यही कहते हैं ना। और मेरे कपड़ों को लेकर और हर तीसरी चीज को लेकर आप मुझे कमेंट करेगी, पर आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बच्चा तुझे पैदा करना है, तुझे पालना है, मैं कौन होती हूँ तुझे बताने वाली? आज वो जमाना नहीं रहा बेटा। जो पीछे सोच के रहते हैं ना वो पीछे रह जाते हैं। मुझे तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं गांव में सभी को बताऊंगी मेरी बहू जॉब करती है। बेटे का क्या है, मुझे तो मेरी बहू प्यारी है। सब कुछ सही हो जाता है। सुबह आराम से प्रिया उठती और उसे बना हुआ नाश्ता मिल जाता। अपनी सास के हाथों का नाश्ता दोनों मियाँ बीवी फटाफट खाते और जॉब पर चले जाते, और शाम को लौटने के बाद रात का खाना सभी मिलकर बनाते। इसी तरह एक हफ्ता तो फटाफट निकल गया। मम्मी जी, पापा जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग यहाँ हमेशा के लिए रह जाए? अब आपके बिना यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। गांव में भी तो खेती है ना बेटा, जैसे तेरे लिए तेरा ऑफिस है, तेरी सास के लिए उनके खेत है, जाना तो पड़ेगा। अरे इस तरह प्रिया के छोटे से गांव से आए हुए सास ससुर जाते जाते ये समझा जाते हैं कि छोटे गांव के लोगों का दिमाग छोटा नहीं होता,